मेरे ससुर जी को मतलब गए हुए, उनके डेथ हुए 1 साल हो गया है। तो यहाँ पर जो मेरी जेठानी जी हैं वो अपनी पोती से बात कर रही हैं जो कि देहरादून में रहती हैं। तो यहाँ पे है दीदी लोगों का किचन और यहाँ पे जलाते हैं आग। यहाँ पे खूब सारी मिर्च लगी हुई हैं, ये लाल हो रखे हैं, इनको तोड़ने हैं। और हरी तो कहने क्या, ये पालक, चमसूर, मेथी, गोभी, लहसुन, प्याज लगा रखा है। जो यहाँ पर बाहर बालकनी है तो हमारी भाषा में इसको जंगला बोलते हैं। यहाँ पे मेरी देवरानी और ये मेरी जेठानी जी भी आए तो उनके यहाँ पे पूरी बन रही है। हमारी ये नातनी बहू आटा गूंद रही हैं और जेठानी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो अब मेरा भतीजा और हमारे प्रिय देवर जी लेके आ रहे हैं प्रसाद। ये हमारी बहुत ही कामदार देवरानी है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। जरा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए। दोस्तों तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत, एक नई सुबह से। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ससुराल चम्मू गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और कल घर पहुंचते पहुंचते मतलब गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तो यहाँ पे सभी लोग आए थे, कुछ परसों आए, कुछ उसके 1 दिन पहले आए, कुछ हम लोग कल साथ में आए और कुछ अभी आने बाकी हैं। तो मैंने सोचा चल सुबह बनाऊँगी। तो मतलब रात को ना थोड़ा सा ठंडा टाइप का लग गया था मुझे। तो आज सुबह बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था तो थोड़ा सा मैं लेट उठी थी। तो उसके बाद आज पूजा है, तो जो हमारी इष्ट है, हमारी कुल देवता भगवती मैया, तो उनके मंदिर में जा रहे हैं सभी लोग। तो देव भी जाएंगे। तो अभी वहाँ पर सब तैयारी चल रही है। तो मैंने अभी नहाया धोया नहीं है तो मैंने सोचा अभी ऐसे क्या जाऊँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पहला मेरा नाम है दर्शना चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से गांव मेरे ससुराल चम्मू से। तो अभी लगभग सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं नहा धो के एकदम से रेडी हो गई हूँ। जो मेरे चाचा ससुर जी हैं उनकी डेथ हुए 1 साल हो गया है, तो उनका वार्षिक श्राद्ध भी कर दिया है। तो सबसे पहले घर में शुभ काम करने से पहले हमारी जो भगवती मैया है, हमारी इष्ट मैया, तो उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद कोई भी शुभ काम किए जाते हैं। तो आज है उनके घर में पूजा। तो सभी लोग मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं और कुछ लोग घर में हैं। तो हम लोग घर में तैयारी वगैरह करके रखेंगे खाने की, वहाँ पूजा वगैरह करके आएंगे और खाना पीना सब घर में ही कर रहे हैं। तो अब मैं जाती हूँ अपनी देवरानी के घर में। तो हम लोग पूरी प्रसाद वगैरह बनाएंगे, शायद प्रसाद तो मंदिर बनाएंगे, पूरी वगैरह बनाएंगे। और जो मेरे सबसे बड़े वाले जेठ जी हैं वो खाने की तैयारी करेंगी, यानी कि जो दिन का लंच है उसकी तैयारी करके रखेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी जेठानी जी हैं वो अपनी पोती से बात कर रही हैं जो कि देहरादून में रहती हैं। तो ये भी नहा धो के, कपड़े वपड़े धो धा के, पूजा पाठ करके धूप सेक रही हैं और अपनी पोती बहू से बात कर रही हैं। तो उनके दोनों बच्चे बाहर सेटल हैं। तो जेठ जी और जेठानी जी घर में रहते हैं। तो यहाँ पे धूप में बर्तन वगैरह धोने के लिए यहाँ पे बना रखा है नल, और यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धो सकते हो, बर्तन वगैरह धो सकते हो। और ये मेरे जेठ जी ने यहाँ पे लगा रखे हैं गोभी। तो जेठ जी हमारे लगे रहते हैं, वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो काफ़ी अच्छा बनाए रखते हैं गार्डन वगैरह। इतनी बढ़िया पत्ता गोभी हो रही है। और यहाँ पे पहाड़ी नींबू लगे हुए हैं जो कि सर्दियों में धूप में बैठ के खाए जाते हैं, इसकी खटाई बनाई जाती है। तो अभी ये कुछ ही बचे हुए हैं। यहाँ पे है दीदी लोगों का किचन और यहाँ पे जलाते हैं आग। तो शाम को सब्जी वगैरह और जैसे धूप में बनाना हो या सुबह गर्म पानी करना हो तो यहीं पे आग जला के करते हैं। और ऊपर से ये टिन रखा है ताकि पाला वाला ना गिरे। और चूल्हे के बगल में है मिर्च। तो यहाँ पे काफ़ी मिर्च लगे हुए थे, तो अभी तो तोड़ दिए हैं शायद। तो जब भी ज़रूरत होती है तो फट से यहाँ पर से तोड़ते हैं। एक छोटा सा किचन गार्डन यहाँ पर बना रखा है, उसी के नीचे यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है। और उसी के नीचे यहाँ पे एक और छोटा सा किचन गार्डन है। तो यहाँ पे खूब सारी मिर्च लगी हुई हैं, ये लाल हो रखे हैं, इनको तोड़ने हैं। और हरी तो कहने क्या, बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे लगा रखा है चमसूर। अल्मोड़ा में तो हालंग बोलते हैं, लेकिन हमारे वहाँ चमसूर बोलते हैं। वो है पालक, वो है मेथी। तो मेरे जेठ जी काफ़ी मेहनती हैं। और यहाँ पे लगा रखा है प्याज, तो वही लगे रहते हैं गार्डन में। और वहीं से नीचे को है घर का आंगन।
आंगन के नीचे साइड इन सीढ़ीनुमा खेतों में भी काफ़ी सब्ज़ी लगा रखी है। आलू, ये है लहसुन, तो ये है चमसूर और मूली हो रही है। और ये देखिए राई के पत्ते इतने बड़े हो रहे हैं। तो बाहर तो इसको सरसों बोला जाता है, लेकिन हमारे वहाँ इसको राई बोलते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाली होती है उसको राई बोलते हैं, और जो पतली वाली पत्ती वाली होती है उसको सरसों बोलते हैं। और जस्ट इसके साइड में यहाँ पर मेरे देवर जी ने कर रखा है पूरा, ये पूरे सीढ़ीनुमा खेत हैं ऐसे। तो पहाड़ों में ऐसे ही खेत मिलेंगे आपको। तो उतना पालक हो रखा है, ये पालक, चमसूर, मेथी, गोभी, लहसुन, प्याज लगा रखा है। और वहाँ पे है पूजा। तो ये है मेरे चाचा ससुर लोगों का घर। तो एक छोटे वाले तो हल्द्वानी चले गए, आपने काफ़ी ब्लॉग में देखा होगा मेरे पिछले वाले। और ये है हमारा घर। तो ये काफ़ी पुराना घर है। तो जो यहाँ पर बाहर बालकनी है, तो हमारी भाषा में इसको जंगला बोलते हैं। तो देव जाके डाल के जा रखे हैं ऐसे, और ऊपर से टीन डाल रखे हैं छत में। और ये है हमारे जेठ जी जेठानी जी की गाय, उसका बछड़ा, और ये है बकरी। तो ये है गोट। और तो ये जो घर है ना, ये 2 भाइयों का है। तो जो मेरे ससुर जी थे वो सबसे छोटे भाई हैं, तो हमको इस तरफ वाला मिला है। और ये जो मेरी जेठानी जी हैं, जो अभी मैं दिखा रही थी, उनका ये वाला है। सबसे बड़े वाले ससुर जी यानी देव के जो ताऊ जी थे, उनका है ये वाला नीचे। तो 3 भाई थे मेरे ससुर जी लोग। हमारे घर के बगल में ही इतने सारे केलों के पेड़ हैं, तो केले भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से तिलबटा भी दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर भी चौहान लोग ही रहते हैं। तो छोटे छोटे अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन हैं सब एक ही। और जो नीचे वाले हमारे चाचा ससुर जी लोग हैं, उनका घर यहाँ पे है, और उनका गोठ वगैरह यहाँ पर है। तो इसको छाना बोलते हैं। नीचे गाय वगैरह बांधते हैं और ऊपर घास वगैरह रखते हैं। तो और जो गाय वाय बांधते थे यहाँ पे बांधते थे। तो अभी तो सब इधर उधर चले गए, सब बाहर ही चले गए। तो अब चलती हूँ चाचा ससुर जी के घर पे, और अपनी देवरानी जी की कुछ हेल्प करती हूँ। यहाँ पे मेरी देवरानी और ये मेरी जेठानी जी भी आए, तो उनकी यहाँ पे पूरी बन रही है। तो यहाँ पे पूरी बनने लगी है, और वहाँ पे हमारे जेठ जी की खाने बनाने की तैयारी चल रही है। तो नीचे से देवर जी भी आए हैं, और बाकी सब मंदिर गए हैं। तो गांव में यही होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। चील क्या खा सकते हैं? हैं चील मेरे अच्छा ना दीदी हलवा ना आ रहा। हमारी कुछ पूड़ियाँ यहाँ पे बन चुकी हैं, और कुछ अभी बननी बाकी हैं। तो हमारी नातनी बहू आटा गूँध रही हैं, और जेठानी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो अब सब मिलके कुछ रोटियाँ बनाएंगे और कुछ पूड़ी। और देवरानी जी हमारी चाय बना रही है। तो अब शायद मंदिर से लोग भी आने लगे हैं। चल गए वही चाय। और हमारे देवर जी यहाँ पे प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रसाद बना रहे हैं, और ये आ गए हैं मंदिर से, है ना देवर जी? हाँ, ये हमारे सबसे फेवरेट देवर जी हमारे। तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, हंसी मजाक। और ये इनकी ये विशेष मेरी सबसे प्यारी क्यूट वाली देवरानी। यहाँ पर सभी मंदिर से आ चुके हैं, तो सभी धूप में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना भी एकदम तैयार हो गया है, और अब खाने की चल रही है तैयारी। तो जो दाल चावल खाएंगे उनके लिए बाहर बना हुआ है, और जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यहाँ पे रोटी बन रही है, जो कि मेरी जेठानी और देवरानी बन रही हैं। और यहाँ पर बैठी है मेरी बहू रानी। तो इनकी भी मैं सास लगती हूँ, जबकि इनके नाती पोते बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इनकी भी मैं सास लगती हूँ, बताओ। तो यहाँ पर मेरा भतीजा और हमारे प्रिय देवर जी लेके आ रहे हैं प्रसाद। जय माता की, जय माता की। कई बार
आने के बाद यहाँ पर हमारी देवरानी धो रही है बर्तन। तो आपने एक ब्लॉग में देखा भी होगा, ये रुड़की में रहती है तो घर आके देखिए इतना काम भी करती है ये। और जेठानी जी पानी डाल दे रहे हैं और ये दिन से धो रही है बर्तनों को। हमारी बहुत ही कामदार देवरानी है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। जरा अपना मुखड़ा दिखा दीजिए। ये डीएस है, हमारे देवर जी है, हमारे डीएस के नीतू है। दया आ रही क्या? अच्छा तो जाओ जाओ। मैं ले जाते हैं, मेरे को ले जा दो। तो लंच वगैरह करने के बाद अभी हो गई है शाम। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय आ गई है। हमारी देवरानी जी बना के ला गई हैं गुड़ वाली चाय। मेरी चाय क्या है? ये गुड़ी गुड़ है, गुड़ी चाय पीने की। तो यहाँ पे सभी देवरानी जेठानी नातनी बुआरी ये गुरु वाली सासू कच्चा सासू, ये हमारी चाची सास और ये सारी हमारी सासुएं हैं। सब बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं।